So hello guys, finally the last part of our video guys। जो ये हमारा वाला चैप्टर है, इसका सबसे लास्ट पार्ट आ चुका है, जिसको हम थोड़े अलग और थोड़े नए अंदाज में इस वाले जो एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.3। ये वाली एक्सरसाइज को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसका तुम लोग को आज कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सरसाइज का मिल जाएगा, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। आइए जरा हमारी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन बाय बोथ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये है हमारी पहली इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पे ये वाली पहली इक्वेशन है। ये वाली है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये दूसरी है, पहली है दूसरी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली, इसको हमें पूरा मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। मतलब कि ये जो x है वो 2x बन जाएगा, जो y है वो 3y बन जाएगा, और जो 5 है वो 5 2 जा 10 हो जाएगा। समझे? और जो नीचे वाले होते हैं ना, उनकी साइन हम लोग चेंज करते थे, पता है तुम लोग को। मैंने तुम लोग को जो ये वाला वीडियो था, हमारा एलिमिनेशन मेथड का जो वीडियो था, उसमें मैंने तुम लोग को बताया था कि जो नीचे वाली जो इक्वेशन होती है ना, उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो ये वाली इक्वेशन हमारी ऐसे की ऐसी है, और इसकी साइन जो है वो चेंज हो चुकी है यहाँ पे, है ना। ये वाली इक्वेशन की साइन चेंज हो जाएगी। 2y माइनस 6y इज इक्वल टू 10 माइनस 8। यहाँ पे ये दोनों तो कट हो जाएगा, और माइनस 3y प्लस 3y यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो 2y माइनस 6y इज इक्वल टू 10 माइनस 8y, और माइनस 4y इज इक्वल टू 2 होगा। माइनस 4y इज इक्वल टू, और ये माइनस है, उस साइड गया तो प्लस में, मतलब सॉरी इधर मल्टीप्लीकेशन में, उधर गया तो डिवीजन में। तो -1/2 जो है वो हमें y की वैल्यू मिल जाती है। उसके बाद ये है 2x, और ये जो y की वैल्यू है इसे हमें 2 में, ये वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है। ये इसमें हम लोग सब्सटीट्यूट करते थे। ये देखो 2x माइनस 3y, y है ना, y, तो y के जगह हम लोग -1/2 डालेंगे। तो यहाँ पे -1/2 इज इक्वल टू 4, ऐसे का ऐसा। और ये है क्या, 2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 4, और 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 होगा ना, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस में, है ना, ये उधर जाएगा ना तो माइनस में। तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 होता है 5, और 2 इधर डिवीजन में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू में 5/2 मिल जाएगा। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तुम लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, यहाँ पे ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। आ चुकी है नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा पहला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। चलो इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। रुको, अरे यार ये पीछे हो गया, आगे हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो हमने क्या किया है, ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2, और इसका साइन भी चेंज हो जाए। साइन हमें इसमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि जब तुम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। और ये प्लस 4y माइनस 4y डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, तो इसको क्यों यार फालतू में क्यों इसकी साइन चेंज करनी है ना, इसलिए हम लोग ने साइन चेंज नहीं की है। क्योंकि भाई प्लस किया है ना हमने, जब हम लोग प्लस करते हैं तब हम लोग साइन चेंज नहीं करते थे। अगर तुम लोग को ये समझ नहीं आ रहा है तो तुम लोग एलिमिनेशन मेथड वाला वीडियो जाके देख सकते हो। उसके बाद ये हमने ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट हो जाएगा। उसके बाद ये 3x प्लस 4x, 3x और ये 4x प्लस मतलब इज इक्वल टू 10 प्लस 4, 10 प्लस 4 होगा, 10 प्लस 4 तो 7x, 3x प्लस 4x 7x, और 10 प्लस 4 14। तो 7x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। उसके बाद x इज इक्वल टू 2 वाली जो वैल्यू है, इसको हमें 4 माइनस 2y, ये जो था ना 4 माइनस 2y किधर गया, हाँ, इसमें हमें सब्सटीट्यूट करना है। इसमें क्या सब्सटीट्यूट करना है, समझ गए। तो 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2। ये 2 माइनस 2 हो जाएगा ना, क्योंकि ये उस साइड गया तो माइनस में, इधर प्लस है ना, ये 4 इधर प्लस है ना, तो उस साइड जाएगा तो माइनस।
तो ये -2y ऐसे का ऐसा, 4 में से 2 गया तो 2 और -4y की साइन लगेगी इसलिए माइनस। तो y इज इक्वल टू -2 बाई -2 और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट। और यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ये y की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी क्योंकि -2 अपॉन -2 तो कट होगा 1 से, तो y इज इक्वल टू में 1 मिल जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट तुम लोग को अगर लेना हो तो यहाँ पे तुम लोग ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया क्या, ले लिया। चलो अभी आगे, ये आ गई नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3x - 5y - 4 बराबर 0, 9x - 2y + 7 बराबर 0। थोड़ा बड़ा सम आ गया लेकिन बराबर में 0 है, ये बात को ध्यान रखना, बराबर में 0 है। लेकिन भाई जो मैंने तुम लोग को पीजीसी दिया था, मैंने जो तुम लोग को पीजीसी बताया था उसमें मैंने कहा था कि है ना हमें C1 और C2 दिया हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये जो -4 और +7 है ये दिया हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो इसमें पीजीसी नहीं लगेगा। क्योंकि पीजीसी की कंडीशन थी कि यहाँ पर जो है हमारा ये नहीं होना चाहिए, क्या गया, हाँ ये -4 और ये +7 नहीं होना चाहिए। चलो इसका भी सॉल्यूशन जरा देख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन 9x - 15y - 12, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको 3 से, क्योंकि इन दोनों को हमें सेम बनाना है ना, 3x और 9x को हमें सेम बनाना है, इसलिए अगर हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, इसलिए हमने ऊपर वाले पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया। क्योंकि 3 × 3 होता है 9, 5 3 यहाँ पे 15 और 4 3 यहाँ पे 12। माइनस माइनस साइन सारे ऐसे ही रहेंगे। नीचे वाले की जो साइन है वो सब चेंज हो जाएगा, जैसे ये 9x माइनस बन गया, ये -2y का प्लस का बन गया, +7 माइनस का बन गया, है ना, क्योंकि नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, हमें पता ही है। अभी इसको हमें मारना है कट, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों +9x और ये -9x, -15y + 2y, -15y + 2y हो जाएगा -13y, -12 -7, -12 -7 होगा -5 इज इक्वल टू 0। तो -3y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में उस साइड गया तो इधर में माइनस, सॉरी इधर में माइनस उस साइड गया तो प्लस में, है ना। तो y इज इक्वल टू -13/5, है ना। ये आ जाएगा पहला आंसर, ये आ जाएगा पहला आंसर। ये रुको, ये वाला जो है ना ये थोड़ा गलत है, ये वाला जो है y इज इक्वल टू हमारा -13 नहीं, हाँ जी ये जो है करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे y इज इक्वल टू -5/3 आता है, जो कि भाई मैंने तुम लोग को गलत बताया, यहाँ पे इसमें गलत लिखा हुआ था, है ना, -13/5 लिखा हुआ था, लेकिन असली आंसर आता है -5/13। अभी ये जो -5/13 है इसको हमें 3x माइनस ये वाले जो इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन है इसमें ये y की वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी है। चलो करते हैं। 3x का 3x एज इट इज, -5 एज इट इज, y की जगह हमें रखना है -5/13 यहाँ पे, और -4 एज इट इज और 0 भी एज इट इज। तो 3x + 25/13 - 4, 3x + 25/13 - 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा वाला करके क्या यार उसका नाम रख दिया मैंने, चलो ठीक है फिर भी यहाँ पे। और 3x इज इक्वल टू ये जो -4 है इस साइड गया तो प्लस में 4, और ये 25/13 है ना, इसको पूरा उठाकर हम लोग उस साइड फेंकेंगे तो 25/13 इधर प्लस में है, उस साइड जाएगा तो यहाँ पे माइनस में। 3x इज इक्वल टू 4 - 25/13, 3x इज इक्वल टू 52 - 13/13। यहाँ पे हमने वो एलसीएम लिया जो हम लोग एलसीएम नहीं लेते थे, इसके नीचे वाला इस, ये वाला इधर, ये वाला इधर, इन दोनों का आपस में वही किया है हमने बेसिकली। यहाँ पर ऐसे स्लैश है तो तुम लोग को शायद अच्छे से समझ ना आ रहा हो। 3 4 यहाँ पे 52 है ना, ऐसे किया 3 4 52 - 25/13 में। अब 52 - 25 होता है -20 का 4, -20 का 4 नहीं -24 होता है। तो 3x इज इक्वल टू -24/13, तो x इज इक्वल टू ये कट होगा ना, ये कट होगा। तो चलो अभी ये क्वेश्चन तो तुम लोग को आई होप समझ में आ गया है। अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट वाला जो है वो वाले अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन 4, x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1, x - y/3 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे x/2 + 2y/3
तो इसमें क्या कर सकते, हाँ 3 2 जा 6, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे ना बेसिकली, ये इधर होता है फिर उधर होता है प्लस करके, है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में पता है हम लोग ऐसे करते थे, वही करना है। तो इसका इससे मल्टीप्लाई 3x यहाँ पे माइनस 4y, 2 2 जा 4 होता है इसलिए 4y अपॉन में 6, हाँ जी, तो यहाँ पे 3x प्लस 4y होगा, 2 2 जा यहाँ पे 4 अपॉन में 3 2 जा 6 होता है इसलिए 3 2 जा यहाँ पे 6 होता है, 3 2 जा 6 और 2 इंटू 2 4 होता है तो इसलिए 4y और 3 इंटू x होता है 3x, तो 3x प्लस 4y अपॉन 6 इज इक्वल टू यहाँ पे -1 एज इट इज। तो 3x प्लस 4y अपॉन 6 इज इक्वल टू -1, यही लिखा हुआ है। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, क्योंकि 6 इधर डिवीजन में इस साइड आएगा, तो मल्टीप्लीकेशन में 6 इंटू -1 तो होता है -6 बराबर। तो 3x माइनस ये वाला, अभी ये वाला आ गया 3 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन में 3 इंटू एक्स करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके तो नीचे में 3 है ही लेकिन इसके नीचे में नहीं है, 3x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू ये 3 एज इट इज, यहाँ पर है ना, यहाँ पर एज इट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -9, ये -9 कैसा आया, ये 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, इसलिए यहाँ पे -9। और हाँ जी, ये 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 9 हो जाएगा। और अभी हम लोग को इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली टेक्निक से सॉल्व करना है। 3x प्लस 4y अपॉन -3x प्लस 4y, ये बेसिकली साइन चेंज हो जाती है इसलिए माइनस बन जाएगा और ये पूरा कैंसल, ये -6 अपॉन में -9। 4y प्लस y होता है 5y, 4y प्लस y 5y और -9 और -6 दोनों प्लस होकर बनेगा -15। तो y इज इक्वल टू फाइनली हमें यहाँ पे -3 मिल जाता है, यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा होगा -3 बन जाता है हमारा। उसके बाद हमें ये जो है ये वाला, इसमें हम लोग -3 सब्सटीट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू, तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी माइनस है ना, और ये माइनस इंटू ये वाला माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके प्लस बन जाएगा। 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू मिल जाएगा 2। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हमें 2 मिलेगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4 का यहाँ पे आंसर। इसका भी अगर तुम लोग को चाहिए तो एक बार एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग। ले लिया क्या? चलो आगे बढ़ते। चलो, जब हम लोग आगे आए तो अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है हमारा सॉल्व दी वर्ड प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन। हमें वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी यहाँ पे और उसको हमें सॉल्व करना है और इसका हमें बेसिकली वो बताना है जो आंसर सॉल्यूशन। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to denominator. What is the fraction? अब ये कहा क्या इसने? If we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator, हमें न्यूमरेटर में कोई भी एक फ्रैक्शन है, उसमें हमें न्यूमरेटर में 1 प्लस करना है, ऐड 1 करना है। यहाँ पे ऐड 1 टू न्यूमरेटर और सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर में से -1 करना है। तब जो है फ्रैक्शन हमारा बन जाएगा 1, तब हमारा फ्रैक्शन 1 बन जाएगा यहाँ पे, है ना। हाँ, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूसेस टू 1 बन जाएगा बेसिकली। इट बिकम्स 1/2, वो 1/2 बनेगा इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में अगर हम लोग 1 प्लस करेंगे तो वो 1/2 बन जाएगा, समझे, 1/2। तो फ्रैक्शन है क्या? हमें फ्रैक्शन जो है, जो हमने इमेजिन किया है वो बताना है। यहाँ पे सॉल्यूशन, लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x प्लस वाई। हमें फ्रैक्शन को x प्लस वाई मान लेना है। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर x में हमें 1 प्लस किया और एड 1 टू डिनोमिनेटर में से सब्सट्रैक्ट 1 करना है ना। हाँ जी, तो हमने डिनोमिनेटर से यहाँ पर सब्सट्रैक्ट 1 किया, न्यूमरेटर में ऐड 1 करना है और सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो हमें 1 मिलेगा। यहाँ पे ये देखो 1 मिलेगा। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 कह सकते हैं, y माइनस 1, क्योंकि ये इधर डिवीजन में इस साइड गया तो मल्टीप्लीकेशन में हो रहा है। y माइनस 1 इंटू 1, y माइनस 1 ही होगा। अभी ये जो
y है इसको इस साइड भेजो और इस +1 को इस साइड -1 होने के लिए भेजो। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 होगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे -2 होगा। तो जब x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है तो x, और अब हमें दूसरा वाला लेना है ना, ये वाला हमारा पहली वाली इक्वेशन हो जाएगी। दूसरी क्या होगी, x अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। इनने कहा था 1/2, यहाँ पे 1/2 कहा था। इट बिकम्स 1/2 इफ यू ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर। खाली डिनोमिनेटर में +1 करना है तो ये 1/2 बनेगा। तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 होगा। ये y प्लस 1 इधर जाएगा और ये 2 इधर, ये जो 2 है 1/2 का जो 2 है वो इधर मल्टीप्लीकेशन में x के साथ, और ये y प्लस 1 उधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 हो गया। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में, इतनी बात समझ आई। चलो ये है हमारी पहली इक्वेशन, ये है हमारी यहाँ पे ये वाली हमारी दूसरी इक्वेशन। एक ये वाली इक्वेशन है और एक ये वाली है, यार ये जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ये वाला, और एक ये वाला। इन दोनों को हमें ऐसे लिख लेना है, यहाँ पे ये वाला और ये वाला इधर। हम लोग ऐसे ही करते हैं हमेशा। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 x माइनस वाई इज इक्वल टू +1। तो ये जो है ना, ये प्लस है, एक्चुअली दिख नहीं रहा है, ऐसे कट की वजह से ये दिख नहीं रहा है, ये प्लस है, ये यहाँ पे कट हो जाएगा। तो -2x प्लस x बनेगा -x, और -2 + 1 बनेगा -3। तो -x इज इक्वल टू, मतलब x इज इक्वल टू हमारा 3 बन जाएगा यहाँ पे। अभी जो y है ना, ये तुम लोग को मुझे बताना है कमेंट्स में मुझे y की वैल्यू बताओ तुम लोग, है ना। जल्दी से कमेंट कर दो y की वैल्यू क्या आएगी, और एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है, ले लिया, आगे बढ़े, चलो बढ़ते। नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है। हमारा क्वेश्चन है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How much old are Nuri and Sonu? नूरी और सोनू कितने ओल्ड है? 5 साल पहले नूरी जो है वो थ्राइस थी सोनू की। सोनू का 3 गुना जब तुम लोग करोगे तो नूरी मिलेगी यहाँ पे, नूरी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। और 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब इन दोनों की एज बतानी है। तो सबसे पहले नूरी इज इक्वल टू एक्स ले लो। नूरी की जो एज है उसको हम लोग एक्स ले लेंगे, और सोनू की जो एज है उससे हम लोग वाई ले लेंगे। यहाँ पे सोनू की एज को हम लोग वाई ले लेंगे, ये दिख रहा है। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में y माइनस 5। अभी ये जो x माइनस वाई नहीं, यहाँ पे 5 आता है। यहाँ पे क्या 5 आता है, रुको, हाँ जी हो चुका है। यहाँ पे x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 4। ये -5 क्यों किया है, क्योंकि इनने कहा है 5 years अगो, 5 साल पहले, तो हमें -5 करना पड़ेगा। 5 साल पहले है तो हमें -5 करना पड़ेगा। तो x माइनस 5 और y माइनस 5, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू, ये कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा 3y और 5 इज 15, 3y माइनस 15। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 5। उसके बाद यहाँ पे x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये वाला इधर आएगा और ये वाला उधर जाएगा, ऐसे ये इधर और ये वाला इधर, समझे, इसलिए ये -10 हो गया। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू, ये हमारी पहली वाली जो इक्वेशन है वो है ये वाली हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी कैसे बनाएंगे, x प्लस 10, 10 years लेटर का इन सोनू विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years लेटर। तो x प्लस 10 करना पड़ेगा और y प्लस भी 10 करना पड़ेगा। 2 ट्वाइस का है, ट्वाइस इसलिए इंटू 2 करना है, और थ्राइस मतलब इंटू 3 करना है। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 10, है ना, क्योंकि कद्दू कटेगा तो हमेशा की तरह सब में बटेगा। तो x इज इक्वल टू 2y प्लस 10 हो जाएगा। हाँ जी, तो ये वाली जो है, ये वाली हमारी बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन। x इज इक्वल टू 2y प्लस 10 हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद x और ये -x बन जाएगा, क्योंकि नीचे वालों की साइन हमेशा चेंज हो जाती है। तो x अपॉन -x -3, और ये प्लस है प्लस 2y, ये दिख नहीं रहा अच्छे से, प्लस 2y इज इक्वल टू यहाँ पर -10। तो y इज इक्वल टू हमें 20 मिलेगा। y इज इक्वल टू, ये पूरी कहानी में y इज इक्वल टू, y मतलब सोनू की एज हमें मिल गई 20 years। सोनू है 20 years की, और x माइनस 60 इज इक्वल टू -10। ये हमने x माइनस 60 ये वाली इक्वेशन का लिया है, ये वाली इक्वेशन का जो है हमने ये लिया है।
x में यहाँ पे y की वैल्यू 20 इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो x की वैल्यू तुम्हें 50 मिलेगी। ये है इसका भी सॉल्यूशन। इसका भी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लिया, अच्छे से ले लिया। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा आगे। तो आगे में अब हमारे पास क्या है? ओके, क्वेश्चन नंबर 3, दिस सम इज इन योर होमवर्क। ये वाला सम क्वेश्चन 3 जो है इसको तुम्हें करना है होमवर्क में, और क्वेश्चन 4 भी जो है इसको भी तुम लोग को करना है होमवर्क में। और इसका जो आंसर है ये बड़े इजी सम है, इसलिए मैंने तुम लोग को होमवर्क में दिया है। इनके जो आंसर्स है ये तुम लोग को मुझे बताना है कमेंट्स में। हमेशा की तरह कमेंट्स में इसके आंसर बता देना और लाइक कर देना। हमेशा की तरह लाइक करना मत भूलना यार, चाहे कुछ हो जाए लाइक तो तुम्हें करना ही है। आंधी आए, तूफान आए, भूचाल आए, जो भी आए, तुम लोग को कुछ भी करके लाइक तो करना ही करना है। चलो अभी आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है 5वां सम, अ लैंडिंग लाइब्रेरी फिक्स्ड चार्ज। लैंडिंग लाइब्रेरी एक लाइब्रेरी है, उसका फिक्स्ड चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 डेज। पहले 3 दिन के लिए उसका जो फिक्स चार्ज है, लाइब्रेरी में अगर तुम लोग बुक खरीदोगे तो पहले 3 दिन तक, ये आईएमपी सम है, ठीक है, ये वाला सम आईएमपी है। फिक्स्ड चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 डेज। पहले 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज लगेगा। अगर तुम लोग ने बुक घर पे ले गई तो पहले 3 दिन के लिए तुम लोग के ऊपर एक चार्ज लगेगा, फिक्स चार्ज, जो कि बदलेगा नहीं। फिर एडिशनल चार्ज लगेगा। अगर तुम लोग को मान लो 4 दिन के लिए रखनी है तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज लगेगा ही लगेगा, फिर एडिशनल 1 दिन का चार्ज भी लगेगा आफ्टर अदर डेज। अभी जो सरिता दीदी है, हमारी सरिता दीदी जो है, उनने जाके एक बुक खरीदी। उसने 27 रुपीज दिए। 27 रुपीज दिए, बुक खरीदी नहीं, मतलब घर पे ले गए। और बुक जो है उनने 7 दिन तक रखी थी। अब 3 दिन के लिए तो उन पर फिक्स चार्ज ही लगा होगा ना, 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज लगा होगा, फिर 4 दिन के लिए उन पर एडिशनल चार्ज लगा होगा, इसलिए उनका 7 डेज हुआ। तो उनने 27 रुपीज पे किए। फिर आई हमारी सूजी दीदी ने 21 रुपीज पे किए। 5 दिन के लिए टोटल बुक रखी थी, तो 3 दिन तो फिक्स चार्ज लगेगा ही लगेगा, उसके बाद 2 दिन एडिशनल चार्ज अलग लगेगा। अब हमें फिक्स चार्ज जो है और एडिशनल चार्ज जो है वो दोनों निकालना है। अभी देखो इसका सॉल्यूशन। लेट द नंबर ऑफ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज इज इक्वल टू एक्स। देखो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ ना, ये जो सॉल्यूशन में लिखा हुआ, इस पे तुम लोग को अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, तब तुम लोग को समझ आएगा। ये फर्स्ट 3 डेज फॉर 3 डेज, 3 दिन, पूरे 3 दिन को हम लोग एक्स गिनेंगे। 3 दिन को हम लोग एक्स गिनेंगे, समझ रहे हो? 3 दिन को, 1 दिन को एक्स नहीं गिनेंगे, 3 दिन को हम लोग एक्स गिनेंगे। और जो एडिशनल चार्ज है वो 1 दिन के लिए, खाली 1 ही दिन के लिए, 1 दिन के लिए वो वाई, 1 दिन का फिक्स चार्ज हम लोग ने वाई लिया है, 1 ही दिन का। देखो इसमें ध्यान देना, 3 डेज का एक्स और 1 दिन का वाई। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। पहले सरिता दीदी की बात आएगी ना, तो x प्लस 4y, x मतलब तो 3 दिन हमारा फिक्स चार्ज वाला, और 4 दिन उनने अलग बुक रखी होगी, तो 4y आ गया, 4y आएगा ना। 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए x 1 ही रखेंगे, प्लस 4y, क्योंकि ये y 1 ही है ना, ईच डे है, लेकिन उनने 4 दिन के लिए एडिशनल रखी है, तो प्लस 4y इज इक्वल टू 27 रुपीज उनने जो दिए थे वही हमने लगा दिए। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। ये हो गया सूजी दीदी का। सूजी दीदी ने भी 5 दिन के लिए रखी थी, 2 दिन एडिशनल भी रखी थी, तो इज इक्वल टू 21 रुपीज उसने दिए मिला के। अब नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, सारी साइन चेंज हो गई, देख लो तुम लोग, और ये वाला कट जाता है, ये तो पता ही हम लोग को। और प्लस 4y माइनस 2y कितना होगा? खाली 2y, और 27 माइनस 21 होगा 6। तो y इज इक्वल टू 3 मिला। अब हमें 1 दिन का एडिशनल चार्ज मिला है y मतलब 3। एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे हमें मिला 3, 1 दिन का एडिशनल चार्ज मिला 3। और जो हमारा ये वाला था, ये वाला जो बेसिकली अपना क्या कहते हैं उसे, हाँ, जो हमारे सरिता दीदी ने पे किया था उसका, तो हमारी जो यहाँ पे सरिता दीदी है उसने जो पे किया था ये वाला इक्वेशन में हमें y की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करनी है। y की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 27 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 4 3 12 और इज इक्वल टू 27, 4 3 12 होता है। तो x इज इक्वल टू 15, 27 माइनस ये प्लस 12 है ना, उस साइड गया तो माइनस, तो x इज इक्वल टू हमें 15 मिलेगा।
अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज। पहले 3 दिन के लिए फिक्स्ड चार्ज हमारा 15 रुपए निकला। मतलब कि वाई हमें 15 फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, 3 डेज का फिक्स चार्ज ना, 3 डेज का फिक्स चार्ज हमें 15 रुपए मिलेगा। एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, ये देखो x15 मिला। एडिशनल चार्ज फॉर एक दिन का 3 रुपए, ये रहा एडिशनल चार्ज, ये हमने वाई लिया था तो इसलिए वो 3 रुपए। अभी अगर हमें फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज मिला है ना, हमें ईच डे का निकालना हो तो, एक दिन का हमें फिक्स चार्ज निकालना हो तो 15 डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा। एक दिन का निकालना है ना, 15 डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा 5 रुपए। एक दिन का फिक्स चार्ज हमें 5 रुपए लगता है, एक दिन का एडिशनल चार्ज 3 रुपए लगता है, और 3 दिन का फिक्स चार्ज हमें 15 रुपए लगता है। तो अब फाइनली गाइस यही था हमारा जो है वीडियो। यहाँ पर अगर तुम लोग को अच्छा लगा हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और हमेशा की तरह लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो भाई, है ना, पूरा सब्सक्राइब कर दो। और मुझे बताओ कि अभी ये चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, अभी नेक्स्ट चैप्टर में तुम लोग के लिए कौन सा लेके आओ, मुझे ये चीज कमेंट्स में बता दो। तुम लोग को कौन सा चैप्टर ज्यादा नहीं समझ आ रहा है, जो भी हो वो तुम लोग मुझे बता देना, और मैं गारंटेड उसका वीडियो तुम लोग के लिए लेके आऊंगा, है ना। बाकी लाइक सब्सक्राइब तो तुमने आई थिंक कर ही दिया होगा, कर दिया है ना, कर दिया है ना, कर दिया है ना। चलो, और हमेशा की तरह जय हिंद, जय भारत एंड जय मैथमेटिक्स।